नहीं आया, कोई जलसे में लड़ाई नहीं हुई एक दूसरे के। यहां कोई सिंधी, पंजाबी, पठान, महाजिर नहीं है। जो इस शहर में रह रहा है उसके साथ नाइंसाफी हुई है। रोजगार भी कमाएं, टैक्स भी दें, पूरा दिन धक्के भी खाएं, पुलिस की मार भी खाएं, बिजली कटी हो तो लाइनों में लग के बिल भी अदा करें, कर्ज भी मांगे और उसके बाद जाकर जल जाएं और फिर लवाहिकीन को लाश देने का इंतजाम भी ना हो। आज 7 दिन हो गए, इसके भाई की लाश नहीं मिली और मैं इंतजामिया को यह बताना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो कि ये जो चक्कर खिलाए जा रहे हैं ना लवाहिकीन को कि डीएनए की रिपोर्ट फलां जगह से ले लो, डेथ सर्टिफिकेट फलां डिपार्टमेंट में जाके ले लो, काउंटर बनाओ वहीं पर, घरों पर आकर। ये कोई मजाक है कि 80-90 लोग जल गए, उनके लवाहिकीन रो रहे हैं। लोगों के घरों में जो रोजाना कमाते थे वो लाशें ढूंढने के लिए रोज जाएं या 4-4 बच्चे इनके, उनके लिए खाने का इंतजाम करें। और बात ना करें। अभी आएगा तर्जुमान का मैसेज। और तर्जुमानों, मुझे जवाब देने के बजाय इंतजामिया से बात करो। जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, और जो आवाज उठाए उसको सियासत का शिकार कर दो, क्योंकि पीटीआई को पसंद नहीं है, उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर पहले पहुंच गया है, हम पहले नहीं पहुंचे। तो फिर टारगेट करो, फिर तर्जुमानों के बयानात सुनो। आप पहले पहुंच गए, आप प्रोटोकॉल ले गए, आप फलाना ले गए। बेशर्मो, 90 लाशों पे तो बात करो। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? आए सामने वो जो कहे कि मैंने अपनी जेब से पैसे दिए, कहे खड़े होके कि 1-1 करोड़ रुपए जेब से देते हैं। हमने यहां आकर जेब से जो करना था किया है। उनको प्लॉट देने के लिए आए हैं, घर के खर्चे के लिए हमने कहा है, ये जेब से है। एहसान थोड़ी है, फर्ज है तुम्हारा, ड्यूटी है तुम्हारी, मुलाजिम हो तुम इस हुकूमत के। और फिर आंखें दिखाना, बयानबाजियां करना। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, डीएनए की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, और आप लवाहिकीन को कह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जाओ और वहां से ले लो। ये जो रोजाना कमाते थे, दुकान थी, कैश भी अंदर है, माल भी जल गया। इसका भाई जो शहीद हो गया उसके 4 बच्चे हैं, इसके अपने 4 बच्चे हैं, 19 अफराद हैं घर में, बहनें, माँ, रिश्तेदार मिला के, जिनका ये वाहिद कफील है। अब ये यहां रोजाना अपने घर वालों का चूल्हा जलाए या डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए डीसी ऑफिस के बाहर लाइन में लगे। ये इंसाफ कौन देगा? तो लिहाजा जो अरबाब इख्तियार है वो अपना किबला दुरुस्त करें, वरना फिर बात दूर तक निकल जाएगी। और अगर ब्लेम गेम करना है तो आओ वो भी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? फिर खड़े हैं ना सारे? बिल्कुल खड़े हैं। खड़े नहीं खड़े? नहीं, तालियां ना बजाएं, फिर मैं तो मुकदमा आवाम में लेकर आऊंगा। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। और सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो गलती होने पर माफी मांगे। अच्छा इंसान वो होता है जिसके चेहरे से नदामत नजर आए।
अच्छा इंसान वो होता है जिसमें आजिज़ी नजर आए, उसकी आंखों में आंसू हो। आपके तो बयानात से तकब्बुर नजर आ रहा है, आपके बयानात से तो इक्तदार नजर आ रहा है, आपके बयानात से तो यह नजर आ रहा है कि हम कुछ भी करें कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम आपको हटवाने के लिए काम करेंगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि ना हमारा इख्तिदार कोई हटा सकता है, ना हमारी करप्शन पे कोई बात कर सकता है, और जो करेगा उस पर हम मीडिया के थ्रू बयान देंगे। क्योंकि आप बरमला कहते हैं कि मीडिया को तो हम पैसे देते हैं, मीडिया को तो हम बजट में हिस्सा देते हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया का कि मीडिया ने एक बेहतरीन रिपोर्टिंग की सानिया गुल प्लाजा पे बताई है, और यह हकीकत अब आवाम को भी पता चल चुकी है। अब किस चेहरे के पीछे छुपेंगे आप लोग? मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैं ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहता, खुदारा इनका अजाला कर दें। पहला अजाला जो लाशों के आज़ा हैं या लाशें हैं वो इनके हवाले करें। इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको हमदर्दी नहीं चाहिए, इनके बुरसा की लाशें दें इनको, इनका हक है ये। कैसे सो सकती है एक मां जिसको यह पता हो कि मेरा बेटा अब तक गुल प्लाजा में है, क्योंकि उसकी लाश भी नहीं मिली? आओ बैठो उस मां के साथ, उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, अर्श हिल जाएगा। दूसरा, जो माली नुकसान हुआ है उसका अजाला करेंगे, और करना चाहिए। एक हफ्ता गुजर गया है, एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट आ रही है कि ये लीज जो है वो फारूक सत्तार साहब ने दी थी। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, साला ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा। इस पर काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लीज किसने दी थी। तो ठीक है भाई, उस लीज को भी निकाल लो, ले आओ कटहरे में जिसको लाना है, मुझ समेत मैं तैयार हूं। अगर मेरा गुनाह वहां सबसे पहले पहुंचना, और ये मार्केट के ओहदेदार खड़े हैं, ये खुद गवाह खड़ा है कि वहां पहुंचकर मैं फोटो सेशन करा रहा था या रेस्क्यू का काम कर रहा था। रेस्क्यू में भी लगे हुए थे। तो रेस्क्यू के काम में मैं नहीं गया था तो आप पहुंच जाते, मेरे साथ खड़े हो जाते। प्रोटोकॉल की बात करने वालों, जरा सीसीटीवी निकालो। मैं तो 1 किलोमीटर पैदल चलकर गया हूं, आप बताएं क्या मेरे साथ कोई सिक्योरिटी खड़ी थी? नहीं था। मैं अवाम में अकेला खड़ा था, क्योंकि मैं अवाम में हूं, मुझे इनसे कोई खौफ नहीं है। लेकिन अगर अवाम में खड़े होकर कोई काम कर रहा है तो आप उसको तनकीद का निशाना इसलिए बना रहे हैं, मुझे समझ आ गया है कि आइंदा कोई ना जाए। समझ गए? आइंदा कोई बचाने ना जाए, क्योंकि हमने तो आना ही नहीं है, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा शहर भी है, हमारा सूबा भी है, और हम हर मुश्किल घड़ी में आइंदा भी आके खड़े होंगे इंशाअल्लाह, गम में भी और खुशी में भी। डरने वाले नहीं है। तुम डरा किस चीज से रहे हो भाई? गवर्नरी से डरा रहे हो? हां, डरो उस दिन से जब मेरे पास जो सूटकेसेस हैं जिनमें सबूत है वो लेकर मैं बैठूंगा। आज तो हम इसलिए चुप हैं कि पाकिस्तान आज इंडिया से जंग जीतने के बाद हमारा फील्ड मार्शल, हमारा वजीर आजम दुनिया में जाके पाकिस्तान के लिए रोजगार ला रहा है, मौके पैदा कर रहे हैं हम दुनिया में।
उन मौक़ों से कुछ मिल जाए इस मुल्क को जो अब तक नहीं मिला, अगर मिल जाए, इन नौजवानों की इस बुढ़ापे में वालिदैन के सामने इनकी औलादों को रोजगार मिल जाए, इस शहर के रोड रास्ते बन जाएं, उस लिए चुप है। वरना बताने को तो बहुत कुछ है। क्या हमें नहीं पता? जो तुम्हें पता है उससे ज्यादा हमें पता है। भाई होश के नाखून ले, मुद्दे पर आए। लाशें निकाली क्यों नहीं? डीएनए रिपोर्ट्स कहां हैं? रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा? और रेस्क्यू ने पहुंचकर लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला? शहर के सेंटर में है ये गुल प्लाजा, किसी गांव में थोड़ी है जो पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? हाँ अली खुर्शीदी भाई, क्यों नहीं पहुंच पाए? नाअहल है। फिर अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमारे चेहरे ढूंढ रहे। इक्तिदार हमारे पास है, इंतजामिया हमारे पास है, हमारे पास देखकर देखो, फिर देखो शहर कैसे चमकता है। बहरहाल मैं मजीद इनके जख्मों को नमक नहीं डालना चाहता तल्ख बातों से। मैंने इनसे कहा है कि इनके जो शहीद हो गया भाई, उसके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी मैं अपने ज़िम्मे लेता हूं, चारों बच्चों की, अपनी ज़ाती हैसियत में। इनको प्लॉट हमारे ये बिल्डर हैं खिजर भाई स्मार्ट सिटी के, उन्होंने दिया है? ये फाइल बच्ची को हम देते हैं, बेटा चलो आगे ये लो। और नहीं ताली कोई नहीं बजाए यार, ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई गवर्नर, कोई सीएम, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए, कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। मारे पकड़ के हमें, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं, जने हुए लोगों पे सियासत कर रहे। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाहिकीन जल गए, बचाने कोई नहीं आया, ये पूछ रहे। तुम कह रहे हो पैदा कब हुए हैं? कोई अकल का सवाल करने वाला है? क्या हो गया है अवाम को, क्या हो गया है? सवाल ये करे कि आग क्यों नहीं बुझी, सवाल ये करें रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ। आग तो लगती रहती है बकौल इन्हीं रहनुमाओं के। आग लगाई गई है सर, आग लगाई गई। चले आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई? रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा? अंदर क्यों नहीं घुसे? दरवाजे तोड़ने वाले कहां थे? यहां तुम पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हो अगर पैसे ना मिले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं लाखों डॉलर का, तो वो क्यों नहीं पहुंचे? एंटी इंक्रोचमेंट पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देती है, उस दिन दरवाजे क्यों नहीं तोड़े? कहां थे डिपार्टमेंट? ये सारे सवाल हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को के बनाएं और उसमें एमएनएस को डालें, एमपीएस को डालें, मेयर को डालें, सब आए ना। अगर कसूरवार नहीं है तो भाई मैं मेयर को गले लगाऊंगा, हैं? एक पप्पी दे दूंगा उसको कि भाई तू कसूरवार नहीं था भाई मेरे। हो भी सकता है, हमने कोई ब्लेम थोड़ी करना है मेयर पे। भाई मेरी आपकी उनसे क्या दुश्मनी है? हो सकता है कि उनका कसूर ना हो भाई, तो आए ना सब आके मिलके। लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सियासत क्यों कर रहे हैं? सब बैठे, एक दिन का काम है, एक दिन का। अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार हूं। 8 घंटे में
सब बड़े दिल से बैठे, सारे मिलके खड़े हो, लाशें भी मिल जाएंगी। सब वहां खड़े हो ना। अगर आप किसी एक को कह देंगे अच्छा भाई मैं जा रहा हूं तुम काम कर लेना, ओ भाई यहां पे घर में काम नहीं करते। कौन आपकी बात मान रहा है? 7 दिन हो गए, अभी सिर्फ 30 लाशों का डीएनए हुआ है, तो क्या 6 महीने के बाद होगा? डेथ सर्टिफिकेट क्या 8 महीने बाद मिलेंगे? फिर पैसे क्या 1 साल के बाद मिलेंगे? तो हमें यह करना है कि मैं दावत दे रहा हूं, आ जाएं आप मेरे पास या मुझे बुला लें, जहां बुलाना है मुझे बुला लें। मैं अपनी टीम को ले आता हूं, अपोजिशन लीडर आ जाते हैं, इलाके का जो एमएनए है उसको मैं ले आता हूं, 2 लोग मैं साथ ले आता हूं, 10 आप ले आए, और एक कागज पेंसिल लेकर बैठते। 10:15 पर आग लगी है और आज 1 हफ्ता गुजर गया, उसका मिनट टू मिनट बना ले। कौन कब पहुंचा, कौन देर से पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, क्या चीजें मौजूद थी आग बुझाने के लिए, क्या चीजें चाहिए थी जो नहीं थी। तो जाहिर है जान करके तो किसी ने आग नहीं लगाई ना। मैं कहता हूं कि कोई सिंध हुकूमत ने या जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है केएमसी जान करके तो नहीं लगाई ना। अब बात सिर्फ ये हो रही है कि कोताही, नाइली या इक्विप्ड ना होना, इसका जिम्मेदार कौन है, बस ये बात हो रही। उसको कैफिरे किरदार तक पहुंचा दे, उसको मिसाल बना दे, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ही ना हो। उनको पता हो कि ये गलती करने से ये सजा मिलती है जो मिली है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही, 100%। और अकाउंटेंट जनरल को लेकर बैठ जाते हैं, लिस्ट आपके पास मौजूद है, 1 दिन के अंदर सबको पैसे दे दें और इनसे अंडरटेकिंग ले लें। अगर किसी ने गलत लिया होगा तो उसको भी बाद में हम अकाउंटेबल ठहरा देंगे, लेकिन पहले दिन इनको पैसे ट्रांसफर करें। सोचे, सिर्फ अल्लाह के अजाब से डर के सोचे कि दुकान जल गई, कमाने वाला जल गया, पैसे जल गए, तो यहां आके करेंगे क्या? बच्चे कैसे पालेंगे? अब मैं हिसाब किताब बना रहा हूं, मैं डेथ सर्टिफिकेट बना रहा हूं, मैं FRCS लाओ, ID कार्ड लाओ, गवाह लाओ, फलाना लाओ, ढिमकाना लाओ, बस लाओ लाओ लाओ, और उसमें महीनों सालों गुजर जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। मैं जितने लवाहिकीन हैं, चाहे मुझे उन तक पहुंचने में 4 महीने लगे, आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं एक एक के घर जाऊंगा, एक एक जो शहीद हुए हैं उनके घर जाऊंगा। ये मेरे दोस्त जो स्मार्ट सिटी वाले हैं, ये एक एक घर वाले को प्लॉट देंगे अपनी तरफ से। इनके लिए भी दुआ करें कि एक आदमी को अल्लाह ने ये दिल दिया कि वो सबको एक एक प्लॉट देने के लिए तैयार है। और भी हम मुखैर हजरात को साथ लाएंगे और हर एक के गम में खड़े होंगे, लेकिन ये फाइल बंद नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है, आज आपको बता रहा हूं कि मुझ पे हमला करेंगे, ये मैं बता दूं आपको। इनके ताकतवर ताल्लुकात हैं बकौल इनके, मुझे नहीं पता है या नहीं है। ये कहते हैं हम फोन पे बात करेंगे कि गवर्नर जो है वो ये सारे मामलात उछाल रहा है, और गवर्नर जो है वो लोगों को शऊर दे रहा है, उनको इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। ये हो सकता है कि ये अपना टेलीफोन खड़खड़ाएं, अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाएं। कामयाब हो या ना हो ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दोनों सूरतों में मैं साथ खड़ा हूं। ये कामयाब हो जाएं, इनकी मर्जी, लेकिन मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए इन लोगों को इंसाफ दिलाने तक इनके साथ खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये अपोजिशन लीडर खड़े हैं हमारे अली खुर्शीदी भाई, इन्होंने भी सारा कुछ एक मां की आयें सुनी है। ये भी देखें इस मामले को, असेंबली में बात करें, उनको ये यकीन दिलाएं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि एक सानिया हो गया है, इसको अपने ऊपर ना लें। अगर मैं गलत हूं मुझे सजा दें,
मेरे लोगों की गलती है, आपकी गलती। हम ये कब कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं? हम ये कह रहे हैं जो जिम्मेदार हैं उनमें से ढूंढे कि कौन कोताही का मुरतब हुए हैं। बस इतनी सी बात है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। हादसा पेश आया लाहौर में, 180 अफराद को रिकवर किया गया, बहुत कम जानी नुकसान हुआ। जदीद तरीन मशीनरी वहाँ पहुँच गई, इंतजामिया वहाँ पहुँच गई। उस शहर को देख के तो कराची बिल्कुल लावारिस लगता है, ऐसा लगता है इसके कोई वली वारिस नहीं है। और ये है कि पीस पार्टी ने तो कोई साथ नहीं दिया, सिंध हुकूमत तो पीछे रही, विफाक ने भी पलट के नहीं पूछा है इन मुतासरीन को। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सामने आंखों के सामने मेरे ही मुल्क का हिस्सा है लाहौर पंजाब। मुझे भी खुशी है उतनी जितनी उनको होगी। वो तरक्की भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, इंतज़ामिया वहाँ परफॉर्म भी कर रही है। यहाँ ना इंतज़ामिया परफॉर्म कर रही है, ना कोई जवाबदा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो भी हमसे बैठ के तय कर लें। भाई, अगर चीज़ आपसे नहीं संभल रही तो मुशावरत करें ना कि मसला कहाँ है और किस लिए मुशावरत होती है। अगर एक डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर पाता तो दूसरे से मशवरा कर लेता है। आप तो मशवरा करना पसंद नहीं कर रहे। आप आए, अगर आपसे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, हमारे साथ बैठे, हम आपके साथ बैठते और लोगों के सुकून के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए। बिजली नहीं है शहर में, गैस नहीं है, पानी नहीं है, और उसके बाद हठधर्मी है। उनको ठीक करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर। शुक्रिया।